देखिए, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि कोई ऐसा सवाल हो जिसमें एसपी सेलिंग प्राइस मतलब कि विक्रय मूल्य अगर दोनों वस्तुओं का बराबर हो और एक वस्तु पर जितना प्रॉफिट हो रहा है उतना ही लॉस, उतने ही प्रतिशत लॉस दूसरी वस्तु पर हो रहा हो, तो हम ऐसे में मैंने कहा था कि ऐसे सवालों को हम कॉपी पेन उठाने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या है, दोनों का एसपी बराबर दे रखा है और एक पर 20% का फायदा हो रहा है, एक पर 20% का लॉस हो रहा है। दोनों मतलब कि जितनी मात्रा में एक पर फायदा हो रहा है, जितने प्रतिशत फायदा हो रहा है उतने प्रतिशत दूसरी वस्तु पर लॉस हो रहा है। तो ऐसे में लॉस होना तो पक्का है, लॉस है उसका, ठीक है। कितना लॉस है ये हम निकाल लेंगे। जो भी सवाल में दे रखा है जितने प्रतिशत फायदा है या नुकसान है, क्योंकि दोनों क्वांटिटी बराबर है, दोनों जो मात्रा है बराबर है 20 और 20, तो उस 20 का स्क्वायर करके बटे में 100 कर देंगे। 20 का स्क्वायर 400 आ गया, 400 बटे में 100 किया तो हमें मिल गया 4, मतलब कि इसको 4% का नुकसान हो रहा है, ठीक है। इस सवाल को मैं करके भी दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि हम ऐसे भी कर सकते हैं। 4% का नुकसान होने का मतलब 100 रुपए की चीज 96 रुपए में बेची गई। अगर 100 रुपए की चीज 96 रुपए में बेची गई है तो 10,000 की कोई भी चीज 96 100 में बेची जाएगी अगर 4% का लॉस है तो। अब 96 100 में कोई चीज बेची जा रही है तो दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस बराबर है, तो एक का निकालने के लिए हम 96 100 को 2 से भाग कर देंगे, 4800 आ गया। तो दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस 4800 हमारे पास आ जाता है। देखिए सवाल में क्या है, एसपी बराबर है दोनों वस्तुओं का, ठीक है, दे रखा है, और इसने कहा कि दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य है 10,000, ठीक है। ये दोनों वस्तुओं का जो है सीपी है, कंबाइंड सीपी, ये है हमारे पास, ठीक है। एक वस्तु पर वो कहता है कि एक वस्तु पर 20% का उसको फायदा हो गया, ठीक है। एक वस्तु पर 20% का उसको लॉस हो गया। देखो अगर हम ऐसे करें सवाल को तो सवाल लंबा पड़ जाएगा, है ना। तो इसको हम ट्रिक से करेंगे, जैसे कि मैंने पहले वाले पार्टों में जो है ऐसे सवाल कराए हुए हैं, तो हम ये सब ना लिख के हम करेंगे सीधा ट्रिक से सवाल, ठीक है। यहाँ पर 20% का फायदा हो रहा है और एक पर 20% का लॉस, तो हमारे पास वो नंबर क्या है, हमारे पास है 20 का स्क्वायर कर देंगे और बटे में लगा देंगे यहाँ 100, ठीक है। मैं कहता हूँ कि यहाँ माइनस का निशान लगा दो, क्योंकि एक्स वाई रूल में अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ माइनस का निशान आएगा। लेकिन अगर इस बात को याद रख सकते हो कि इस कंडीशन में जब एसपी बराबर हो और जितने प्रतिशत फायदा हो रहा है उतने ही प्रतिशत लॉस हो, तो हमेशा क्या होता है, लॉस प्रतिशत जो है, जो हमारा आंसर आता है वो लॉस में आता है, ठीक है। इसको सोल्व कर लेंगे तो 400 बटा 100 हमें मिल जाता है 4% का जो है लॉस हो रहा है। अब 4% के लॉस का मतलब क्या हुआ, कोई वस्तु अगर 100 रुपए की है तो वो हमने 96 रुपए में बेची है, 4% का लॉस है। और यहाँ पर दोनों वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस है वो है 10,000, ठीक है। दोनों का कॉस्ट प्राइस 10,000 है टोटल हमारे पास, तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, वो हमें मिल जाता है 9600। अब दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस बराबर है, तो इसने दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस हमसे पूछा है, एक का सेलिंग प्राइस हम निकाल लेंगे, ठीक है। 9600 को जब हम 2 से भाग करते हैं तो हमें मिल जाता है 4800। एक वस्तु का ये हो गया तो दूसरी का भी यही होगा, ये हमारा आंसर आ जाता है। नेक्स्ट, यहां पर एक व्यापारी दो वस्तुओं को 450 रुपए में खरीदता है और एक पर 20% का लाभ होता है प्रॉफिट और दूसरी पर 25% का लॉस। इसने यहाँ एक कंडीशन दे दी। ये सवाल जो है बाकी सवालों से थोड़ा सा अलग है, इसमें ना तो ये बताया कि उनका एसपी बराबर है, ना ये बताया कि उनका सीपी बराबर है। इसमें सिर्फ ये कह दिया कि ना तो प्रॉफिट हुआ है और ना ही लॉस हुआ है, ठीक है। अब दोनों वस्तुओं का जो
एसपी है, जो टोटल सीपी है, उसने खरीदा है ना दोनों वस्तुओं को, तो दोनों का जो सीपी है वो 450 है हमारे पास। ठीक है, अब यहां बात करेंगे एक वस्तु की, यहां बात करेंगे दूसरी वस्तु की। एक पे उसने कहा कि 20% का फायदा हो रहा है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 100 में 100 रुपये, ये जो सीपी है और ये हो गया एसपी। ठीक है, 100 पे 20 रुपये कमा रहा है, तो 20% का फायदा। यहां मैं सीपी और एसपी लिख सकता हूं 100, और यहां लिख सकता हूं 75। ठीक है, उसको जो है 25% का लॉस हो रहा है। ठीक है, 100 पे ये लॉस हो गया। अब इसको छोटा कर लेंगे। देखो, अगर आप लोगों की प्रैक्टिस हो तो इसको आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, इसको लिख देंगे 5 और इसको 6। ठीक है, और ऐसे यहाँ इसको 4 और इसको 3, ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट। ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं होगी, आप लोग सीधा इसको छोटा कर सकते हैं। छोटा करने में हमारी कैलकुलेशन भी आसान हो जाती है और हमें कुछ हिंट भी मिल जाती है सवाल को आगे करने में। अब यहाँ पर देखिए आप, इसने कहा कि ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। ठीक है, यहां पर उसने 1 रुपया जो है कमा लिया, प्रॉफिट हो गया। यहां पर उसने 1 रुपया जो है गवा दिया, लॉस हो गया। 1 रुपया कमाया, 1 रुपया गवा दिया, तो कुछ भी नहीं हुआ, ना प्रॉफिट हुआ और ना लॉस हुआ। तो अगर हम देखें, एक वस्तु का सीपी ये ले लेते हैं, एसपी ये ले लेते हैं, दूसरी वस्तु का सीपी ये और एसपी ये, तो ऐसे में अगर ये रकम हमारे पास है तो हमें पता है कि अब उसका ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। ठीक है, तो हम इन्हीं के माध्यम से अब सवाल को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, मैं यहां करा देता हूं। टोटल जो है, उसने क्या पूछा हमसे, इसने पूछा कि दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, टोटल क्रय मूल्य हमारे पास कितना आ गया, 9। यहां से दिख रहा है 9 आ गया, और वैसे टोटल है 450। 9 को 450 बनाने के लिए 50 से गुना करना पड़ेगा। अब अगर पहली वस्तु का सीपी हमें निकालना है तो 5 को भी 50 से गुणा कर देंगे, हमें मिल जाएगा 250। दूसरी वस्तु के सीपी को भी हम 50 से गुणा कर देंगे, इसका सीपी मिल जाएगा दूसरी वस्तु का। पहली वस्तु का क्रय मूल्य ये है, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ये है। ठीक है, हम ऐसे सवाल को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक मिनट का टाइम है, मैं 1 मिनट का रेस्ट ले लेता हूं और आप लोग इस सवाल को सोल्व करके देखो एक बार। ठीक, ऐसे ही सोल्व होगा यह सवाल। देखिए, मैं सवाल को करा देता हूं। टोटल जो सीपी है वो हमारे पास है 7500। ठीक है, यहाँ पहली वस्तु की बात करेंगे, यहाँ दूसरी वस्तु की बात करेंगे। मैं यहाँ डायरेक्ट लिख लेता हूँ, इस पर 20% का फायदा हो रहा है, तो मैं इसको 10 और 12 लिख सकता हूँ, क्योंकि 10 और 12 का मतलब अगर मैं यहाँ 100 लिखता हूँ तो यहाँ 120 आएगा, जहाँ की 20% का फायदा है। यहाँ 10% का लॉस हो रहा है, तो मैं इसको 10 और 9 लिख सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ 100 लिखता हूँ तो यहाँ 90 लिखूंगा, 10% का लॉस मुझे यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, अब सवाल में था कि ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, तो यहाँ पर उसने 2 रुपये कमाए, यहाँ पर 1 रुपये का नुकसान, तो बराबर बात नहीं हुई। इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं,
5 और 6, यहाँ पर वो 1 रुपये का फायदा कमा रहा है, ठीक है, और यहाँ पर वो है 1 रुपये का लॉस अपना कमाता है। तो 1 रुपये का फायदा यहाँ हुआ, 1 रुपये का लॉस यहाँ हुआ। तो कहने का मतलब ना तो उसको प्रॉफिट हुआ और ना ही उसको लॉस हुआ। तो हम इस रकम से सवाल को कर लेंगे। ये सीपी था, मैंने लिखा नहीं, ये एसपी था, ये सीपी था, ये एसपी था, ठीक है। वैसे मैंने बोल दिया था तो आपको कन्फ्यूजन नहीं रही होगी। अब यहाँ पर इनको मैं और छोटा कर सकता हूँ, 5 और 10 को 1 और 2 के रेशियो में लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये दोनों मिला के 3 के बराबर है। टोटल सीपी मेरे पास ये है, और वैसे जो है रियल जो सीपी है टोटल वो है इतना। कैसे आया होगा? 2500 से गुणा करने के बाद। अगर मुझे पहली वस्तु का सीपी निकालना है तो इसको 2500 से गुणा कर दूंगा, मुझे मिल जाएगा 2500, ठीक है। दूसरी वस्तु का अगर मुझे सीपी निकालना है तो मैं इसको भी 2500 से गुणा कर दूंगा, 5000 मुझे मिल जाएगा, ठीक है। इस रेशियो को थोड़ा सा और छोटा करके भी कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट यहाँ से भी हम सवाल को कर सकते हैं। देखिए कैसे, 5 और 10 15, टोटल सीपी 15 है, टोटल सीपी 15 है, और रियल में टोटल सीपी है हमारे पास इतना। ये कैसे आया होगा? जब मैं 1500 को 500 से गुणा करूँगा तो मुझे ये मिल जाएगा। अगर मुझे पहली वस्तु का सीपी निकालना है तो 5 को 500 से गुणा करूँगा तो मुझे 2500 मिल जाता है, ये पहली वस्तु का सीपी हो गया। दूसरी वस्तु का सीपी निकालना है तो मुझे 10 को 500 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ मुझे मिल जाता है 5000, ये दूसरी वस्तु का सीपी हो गया।